इस झोंपड़ी में मेरी बीवी रहती है, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन हम गरीब इंसान हैं। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव है, उस गांव से एक आदमी आता है, ताकतवर है, और वो जैसे ही आता है वो सीधे मेरी झोंपड़ी में घुसता है, मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देता है। मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद वो मुझे बाहर बिठा देता है और मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती ज़िना करता है। मेरी बीवी के न चाहने के बावजूद भी वो उसको मजबूर कर देता है और वो उसके साथ ज़िना करता है। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा, अच्छा इतनी बड़ी बात क्या? अच्छा ये बताओ क्या वो अभी है? कहा नहीं। तो आया और चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, अपनी बीवी की कोई मदद नहीं कर पाता। अच्छा तो ये बताओ अब वो कब आएगा? हज़रत उमर ने जब ये पूछा कि वो कब आएगा, तो उसने जवाब दिया, एक दिन छोड़ कर आता है, यानी आज वो गलत काम करके गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा ठीक है, परसों मैं आऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। उसने कहा तू खुद परेशान है, अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा, मेरी मदद क्या करेगा? अरे जा यार, तू तो कह रहा था मैं परेशान हूँ। कहा मैं परेशान हूँ, मैं भी परेशान हूँ, परेशान ना होता तो मैं रात में क्यों निकलता, लेकिन मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि आए मेरे भाई, हज़रत उमर कहते हैं, आए मेरे भाई, जब तू खुद परेशान है तो मेरी परेशानी को तू कैसे दूर करेगा? लेकिन मैं तेरी परसों मदद करूँगा। उसने कहा अच्छा जाओ ठीक है कर लेना। वो सोचने लगा ऐसी तसल्ली देने वाले सभी आते हैं, ये भी तसल्ली दे रहा है। हज़रत उमर ने जाते जाते उससे कह दिया, हाँ सुनो परसों में आऊँगा, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे। कहने लगा अरे जा यार, खाने से इसका क्या ताल्लुक़ है? तू मदद करने आएगा कि खाना खाने आएगा? हज़रत उमर ने कहा देखो मैं जो कह रहा हूँ वो करना, खाना बना कर तैयार रखे। और दूसरी बात, जब वो आदमी तेरे घर में घुसे तो अपनी बीवी से ये कह देना कि आज सब कुछ रजामंदी जाहिर कर दे, यानी उसके सामने आज वो जिद न करे, बल्कि ये कहे कि ठीक है तुम तो हमसे रोज़ मिलने आते ही हो, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान तो कोई चीज़ रह नहीं गई है, अब तुम्हें जब आना ही है तो हम दिल खोल कर तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में मिलेंगे, उजाले में नहीं, इसलिए चिराग बुझा दो। अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी बीवी ये बोले उससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे हम बिस्तरी करते हो, जिना करते हो, तो मुझे अपने पति के अलावा दूसरे का चेहरा दिखता है तो फिर मैं सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ, अंधेरा रहेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। और ये कहकर वो चिराग बुझा दे, बकिया काम मैं संभाल लूँगा। अब वो सोचने लगा क्या ये संभालेगा अंधेरे में है? वो दुनिया भर की बातें सोचने लगा, लेकिन उसने सोचा चलो। हज़रत उमर फ़ारूक वक्त से पहले आ गए। दूसरे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन देखा झोंपड़ी के बाहर वो आदमी टहल रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा ठीक है मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद है। उसको पता ही नहीं कि क्या करेंगे, झोंपड़ी के पीछे छिप जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, वो आएगा तो तुम्हें खुद ही कान पकड़ के बाहर निकालेगा। वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है, रात थोड़ी और अंधेरी होती है। हज़रत उमर थोड़ी दूर से ये मंजर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक आदमी को आते हुए देखते हैं, लेकिन शक्ल नहीं समझ में आती है कि कौन है, अंधेरे की वजह से। वो आदमी आता है और सीधे झोंपड़ी में घुस जाता है और उस आदमी को यानी उसके शौहर को झोंपड़ी से निकाल के बाहर कर देता है। चलो, और वहीं चला गया। सारे काम समझा चुके थे। बीवी बोली ठीक है भाई, अब तुम तो आते ही हो हमारे पास, अब ज़िद करने से क्या फ़ायदा, हमें भी कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, हम भी ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं। एक काम करो, जब तुम हमारे साथ मिलते हो रोशनी में, तुम्हारा चेहरा जब आता है तो पति की जगह जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। एक काम करो, चिराग बुझा दो और उसके बाद हमसे मिलो, फिर देखो हम तुम्हें कितना खुश करते हैं। उसने कहा चलो, अब अपने आप ही तैयार हो गई है। चिराग बुझा दिया। जैसे ही चिराग बुझता है, हज़रत उमर फ़ारूक ज़्यादा लेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर लेट होंगे तो कहीं ज़िनाकारी ना हो जाए, उसको भी बचाना है, इसकी बीवी को उस ज़िना से बचाना है। जैसे ही चिराग बुझता है, हज़रत उमर झोंपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब डर था, झोंपड़ी के अंदर घुसने के बाद ये डर था कि मैं अपनी तलवार चलाऊं तो अंधेरे की वजह से कहीं तलवार ख़ता न कर जाए,
जिनाकार के बजाय कहीं उस आदमी की बीवी की गर्दन पर तलवार न चल जाए, इसलिए उस आवाज़ की तरफ जाना था जो मर्द की आवाज़ हो। हज़रत उमर ने कहा कौन? वो समझा कि इसका शौहर आ गया, वो समझा कि इसका शौहर आ गया। अभी तो चिराग बुझा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू अंदर घुस गया। हजरत उमर ने फौरन उस आवाज़ की तरफ लपके, समझ गए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फौरन लपके और उसके बड़े बड़े बाल जो थे, जैसे ही उसके सर को पकड़ा तो उसके बड़े बड़े बाल हजरत उमर फारूक के हाथ में आ गए। अब बड़े बाल से फिर शक में पड़ गए, कहीं ये उस औरत के बाल तो नहीं है, क्योंकि आदमी के भी बाल बड़े थे। तो अब ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये बाल मरोड़ा उसको, अब उसके मुंह से फिर निकलवाना चाह रहे हैं कुछ बात। उसने कहा अबे क्या कर रहा, अबे क्या कर, समझ गए कि ये मर्द ही है, आदमी ही है। हजरत उमर फारूक ने फौरन तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चला दी और उसको कत्ल कर दिया। गर्दन एक तरफ पड़ी हुई है और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ है। और जल्दी कहा मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया, चिराग जैसी जला, रोशनी हुई, गर्दन एक तरफ देखी, धड़ एक तरफ देखा, नजरें आसमान पे डालते हजरत उमर और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बना कर रखा था कि नहीं? उसने कहा जी भाई खाना है। फरमाया जल्दी लाओ। खाना दस्तरखान पर लग जाता है, उस आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है, और वहीं पर बैठकर हजरत उमर पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। वो आदमी बार बार देख रहा है, लाश के पास बैठ के खाना खा रहा है। और जब खाना खा चुके तो चलने लगे। उस आदमी ने पीछे से पकड़ा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ अपने घर। ये लाश का, लाश क्या, उसका तो काम हो गया। कहा अगर इस मुल्क के अमीरुल मोमिनीन को उमर फारूक को अगर पता चला और सुबह चर्चा हुआ कि इस घर में लाश निकली, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके कत्ल के इल्ज़ाम में मेरी गर्दन उड़वा दें। तुम उमर का इंसाफ नहीं जानते हो। हज़रत उमर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह मेरे ही दरबार खिलाफत से कुछ लोग आएंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद, और इसकी डेड बॉडी को उठाकर ले जाएंगे, उसको सीने हीने के बाद जाकर कब्र में दफन कर देंगे। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हैं भैया तुम हो कौन? कहा मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं उमर हूँ, और मैं उस दिन तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद बहुत परेशान हुआ। बस ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन 2-3 सवालों के क्या आप मुझे जवाब देना पसंद करेंगे? फरमाया बताओ क्या है, बताओ क्या है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन इतना बताइए कि आपने खाना बनाने के लिए क्यों कहा था परसों कि खाना बनाकर तैयार रखना, इस कत्ल से खाने का क्या ताल्लुक था? अमीरुल मोमिनीन चिराग बुझाने के लिए आपने क्यों कहा था? क्योंकि अंधेरे में तो डर था कि कहीं तलवार मेरी बीवी की गर्दन पे न चल जाए, रोशनी में तो आप कत्ल और अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने रोशनी के बजाय अंधेरे में कत्ल करना गवारा किया है। आपने अंधेरा क्यों पसंद किया है, जबकि रोशनी में आप किसी को अच्छी तरीके से मार सकते थे, लेकिन रोशनी के बजाय आपने अंधेरे में कत्ल किया। और जब आपने लाश देखी तो किसी के मरने के बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपकी जबान से सुना है कि आपने इन्ना लिल्लाह के बजाय जब लाश देखी तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा है। ये उल्टी उल्टी दुआएं आपने कब से सीखी हो, पढ़ी? उसने आहा हजरत उमर का जवाब सुनो, क्या जवाब था। हजरत उमर फरमाते हैं आए मेरे भाई, जब तूने मुझे अपनी दास्तान सुनाई और तूने कहा कि मैं भूखा हूं, खाना नहीं खाता, इसलिए कि मैं अपनी बीवी की मदद नहीं कर सकता, जब तक मैं अपनी बीवी को जुल्म से बचा न लूं मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तूने मुझसे ये बात कही तो उस वक्त मैंने दिल में सोचा उमर तू कितना बदनसीब है, तू कितना मतलब परस्त है। तेरे खिलाफत के ज़माने में, तेरे दरबारी खिलाफत में, तेरे दौरे खिलाफत में एक गरीब आदमी की बीवी के ऊपर जुल्म हो रहा है और तू बिस्तर पर चादर ओढ़ के सोता रहता है। कल कयामत के दिन तुझे जवाब देना होगा।
आए मेरे गरीब भाई, जब तूने मुझे ये बताया कि एक आदमी आता है और मेरी बीवी से जिना करता है, तो मैंने परसों ही आहद कर लिया था कि उमर उस वक्त तक खाने का एक लुकमा नहीं खाएगा, अपने हलक के नीचे नहीं लाएगा, जब तक कि उस आदमी को कत्ल नहीं कर देगा, और उस आदमी की परेशानी से मैं तुझे नजात नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। मैं परसों से अब तक भूखा था, सिर्फ पानी पी रहा था या एक आध खजूर खा लेता था, लेकिन खाने का एक लुकमा भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं तेरी मदद करना चाहता था। इसलिए मैंने कहा था कि खाना बना कर रखना। आज इस आदमी के सामने मैंने खाया खाना, इसलिए कि मैं 2 दिन से भूखा था, और आज मैंने पेट भर के खाना खाया। अच्छा ठीक है, लेकिन अंधेरे में कत्ल क्यों किया? कहा जब तूने मुझे बताया एक आदमी आता है, हट्टा खट्टा है, हैंडसम है, तंदुरुस्त है, और वो मेरी बीवी से जिना करता है, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, अरे उमर, हट्टा खट्टा नौजवान कोई आता और उसकी बीवी से जिना करता है, उसको मालूम है कि उमर की हुकूमत है और उमर बहुत ज़बरदस्त इंसाफ करते हैं, इसके बावजूद उसको डर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उमर का बेटा हो या उमर का भतीजा हो या उमर का कोई रिश्तेदार हो। मैंने ये सोचा इतना गंदा काम इतनी बहादुरी के साथ रात के अंधेरे में अगर कोई कर रहा है तो उसका उमर के रिश्तेदारी से कोई ताल्लुक तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा चिराग बुझा देना, क्योंकि जब मुझे डर पैदा हुआ कि वो मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरा भतीजा भी हो सकता है, मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है, मैं छिप गया और मैं अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह इस काम में मेरा बेटा शामिल ना हो, आए अल्लाह इस काम में मेरा भतीजा या मेरा कोई रिश्तेदार शामिल ना हो, क्योंकि आज जो भी होगा उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी, आज जो भी होगा उसकी गर्दन कटेगी। आए अल्लाह मुझे शर्म से बचा ले, मेरे और मेरे खानदान का नाम गिरना नहीं चाहिए। मैं परसों से ही दुआ कर रहा था, जब वो आदमी झोंपड़ी के अंदर घुसा उस वक्त तक मुझे लगा कि ये मेरा ही कोई रिश्तेदार है। उसकी चाल, उसकी कद्दो कामत मुझे बतला रही थी, उसका निगर तरीके से बेबाकी के साथ आना और झोंपड़ी में बेखौफ घुस जाना, ये मुझे बतला रहा था कि वो मेरा कोई रिश्तेदार ही है। जब वो अंदर घुसा और तुम्हारी बीवी ने उसको अपनी बातों में लपेटा और चिराग बुझ गया, तो मैं अंदर गया और चिराग बुझाने के लिए मैंने ही परसों कहा था तुमसे, लेकिन चिराग जब बुझ गया मैं अंदर गया, मैंने चिराग बुझाने के लिए इसलिए कहा था कि अगर चिराग चल रहा होता और मैं झोंपड़ी के अंदर घुस जाता और मेरी नजर पड़ती उस मुजरिम के ऊपर और पता चलता कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है या मेरा कोई रिश्तेदार है, तो हो सकता था कि अपने रिश्तेदार या बेटे या भतीजे को देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और फिर मैं अपनी तलवार उसकी गर्दन पर न चलाता और तुम्हें बुलाकर रजामंदी का इजहार करता, ले दे के मामला बनाने की कोशिश करता और ये कहता कि कुछ मान ले और मामले को यहीं खत्म कर दे। हो सकता था अगर मेरा रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हें मनाता, शायद मेरी तलवार न चलती, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता। इसलिए मैंने चिराग बुझाने का हुक्म दिया था ताकि जब मैं तलवार चलाऊं तो मुझे यह पता ना हो कि मैं तलवार अपने बेटे, भतीजे या रिश्तेदार पर चला रहा हूं या किसी गैर पर। फिर मैंने तलवार चलाई, अल्लाह की कसम उस वक्त तक भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरी तलवार किस पे चल रही है। मैं यही समझ रहा था ये कोई मेरा रिश्तेदार ही होगा। मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पे चलाई, जब तलवार से उसकी गर्दन कट के जमीन पे गिरी तो मैंने कहा चिराग चलाओ, क्योंकि मुझे ये देखना था कि ये कोई मेरा बेटा, मेरा भतीजा या मेरे गांव का रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग तुम्हारी बीवी ने जलाया और जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो आसमान पर नजरें डाली, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आए अल्लाह, जिस आदमी को मैंने कत्ल किया और जो आदमी जिना करने आता था इसकी बीवी से, ना वो मेरा बेटा है, ना मेरा भतीजा है, ना वो कोई मेरा रिश्तेदार है। ये काम भी एक यहूदी ही कर रहा था, यहूदी की बीवी के साथ। मरने वाले में कोई मुसलमान नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। इस पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इन्ना लिल्लाह नहीं कहा। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से अदल और इंसाफ करते थे। चूंकि उसकी बीवी मजबूर थी, वो जिना नहीं करवाना चाहती थी, सिर्फ आदमी की गलती थी, इसलिए हजरत उमर ने आदमी को कत्ल किया।
मर्द को कत्ल किया और उसकी बीवी को उसके जुल्म से आजाद करा दिया। तो इंसाफ ये होना चाहिए और इंसाफ का तकाजा भी यही कहता है कि अदल अदल है और अदल के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आदमी, चार आदमी इधर से बैठे, चार आदमी इधर से बैठे, अब रिश्तेदारी का मुंह देखा जा रहा। ऐसी बात कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मौलाना साहब ऐसा रास्ता निकालिए बीच वाला कि काम बन जाए। नहीं, इस्लाम की दृष्टि में ये नहीं, जुर्म को जुर्म कहो, इंसाफ और अमन को अमन कहो, अदल को अदल कहो, सच को सच कहो और झूठ को झूठ कहो। यही इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम की दावत है और यही इस्लाम कहता है कि वो कोई भी हो और किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इंसानियत का दामन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और यही सब मजहब की तालीम है, सारे धर्म की यही तालीम है। हजरत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे हैं। बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कर लिया जाता है। लोगों ने उनको बुलाया, अमीरुल मोमिनीन आइए, एक बार आप बैतुल मुक़द्दस में आ जाइए और देख लीजिए और बैतुल मक़दिस का निज़ाम बना जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए। हज़रत उमर को बड़ी खुशी हुई कि आज बैतुल मक़दिस को आज़ाद कर लिया गया है। हज़रत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं अपने चंद साथियों के साथ। रास्ते में यरूशलेम पड़ता है। जब यरूशलेम से गुजर रहे थे तो वहाँ ईसाइयों की एक बस्ती थी। उस ईसाइयों की एक बस्ती से गुजर रहे थे, वहीं अजान का वक्त हो जाता है। उसी बस्ती के अंदर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसमें ईसाई इबादत करते थे। हजरत उमर फारूक के एक साथी ने अजान दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी ने जब अजान दी तो हजरत उमर फारूक ने सारे सहाबा से कहा तुम वुजू बना लो। वुजू बनाने के बाद नमाज पढ़ने का टाइम आया तो वो ईसाई अपनी बस्ती से निकलते हैं, हजरत उमर फारूक के पास आते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे, आपकी नमाज का वक्त आ गया है। इंसानियत देखिए। हजरत उमर फारूक ने कहा इसी जंगल में, इसी बस्ती में हम नमाज पढ़ लेंगे, चादरें बिछाएंगे और यहीं नमाज पढ़ लेंगे। उन ईसाइयों ने कहा नहीं नहीं, हमारा गिरजा खाली है, आप हमारे गिरजा में चले जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। अमीरुल मोमिनीन आपके अकीदे के मुताबिक जहाँ मूर्ति होती है वहाँ नमाज नहीं होती है, लिहाजा मेरे गिरजा में मूर्ति नहीं है। हमने ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, उनका स्टेच्यू, उनकी मूर्ति हमने हटा दी है। आप चाहिए, मैंने गिरजा को पानी से धो दिया है, मैंने उसको पाक साफ कर दिया है, आप उस गिरजा में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। आपको कौन यहाँ हमेशा रहना है, एक टाइम की नमाज पढ़ना और आगे निकल जाना, बैतुल मक़दिस की तरफ चले जाना है, जाइए नमाज पढ़ लीजिए। हज़रत उमर फारूक ने लोगों से कहा बेचारा अगर ये कुर्बानी दे रहा है तो इस जगह से बेहतर है कि हम किसी बंद जगह पर नमाज पढ़ लेते हैं, चलिए। हज़रत उमर अपने साथियों को लेकर गिरजा में घुस गए। चारों तरफ देखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस चीज़ की मौजूदगी में नमाज न हो, कोई चीज़ नहीं थी। हाँ ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, नमाज हमारी हो जाएगी, तुम्हारी इजाज़त भी है। जैसे सरकार अगर किसी ज़मीन पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रही है तो वहाँ हमारी नमाज हो जाएगी क्योंकि सरकार की परमिशन है। अगर किसी आदमी की जगह है और उसकी परमिशन नहीं है तो आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। जब ईसाइयों ने परमिशन दे दी आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए तो नमाज हो जाएगी। हज़रत उमर फारूक उस गिरजा में घुसते हैं, सफ़ें लगा लेते हैं, चटाइयाँ बिछ जाती हैं, सफ़ें लग जाती हैं। जब नमाज पढ़ाने का वक्त आता है इक़ामत कही जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह।
जब इस तरीके के इकामत जब कह दी जाती है, हज़रत उमर फ़ारूक क़िबले की तरफ चेहरा करके अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। अचानक उनके जहन में कोई बात आती है और वहाँ से निकलते हैं। लोगों चलो हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। इकामत हो गई, तकबीर कह दी गई, लेकिन हज़रत उमर ने क्या कहा, यहाँ से निकलो, यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। लोगों ने कहा जब पढ़ना ही नहीं थी तो आए क्यों? कहा बाद में बताऊंगा, चलो बाहर निकले। फिर उसी जंगल में आ गए, वहीं पर चटाई बिछाई और नमाज पढ़ ली। सफ़र में थे इसलिए 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेर दिया। ईसाइयों ने रोते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन हमारा जुर्म क्या था, हमने तो खुशी खुशी इजाज़त दे दी थी, हमने तो खुशी खुशी इजाज़त दे दी थी नमाज पढ़ने की, आप चले भी गए थे अंदर, फिर क्या बात है कि आपने हमारे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी? क्या किसी ने आपको मना किया था या हमारे पादरी ने आपको रोका था? हज़रत उमर कहते हैं नहीं, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से निकला। कहा क्यों? क्या हमारी इजाज़त नहीं थी या हमारे गिरजा में आपकी नमाज नहीं होती? आपके अकीदे के मुताबिक ज़मीन पाक होना चाहिए थी, मैंने धो दिया था गिरजा। आपके अकीदे के मुताबिक उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी, मैंने मूर्ति हटा रखी थी, फिर उसमें आपकी नमाज क्यों नहीं होती? हज़रत उमर ने कहा नहीं, आए मेरे ईसाई भाई, बात ये नहीं है कि उस गिरजा में मेरी नमाज नहीं होती, बल्कि मैं सिर्फ इस खौफ से तुम्हारे गिरजा से निकल गया कि मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए उमर अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इंतकाल के 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जब मुसलमान तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी हुकूमतें हर जगह फैलेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले मुसलमान ये समझें कि जिस गिरजा में हज़रत उमर ने नमाज पढ़ी थी वो पहले मस्जिद थी, ये ईसाइयों ने उसको तोड़कर गिरजा बना लिया है। मैं ये सोचकर निकल गया कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं मेरे नमाज पढ़ लेने की वजह से, बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा को मस्जिद तसव्वुर न करने लगे और फिर तैश में आकर तुम्हारे गिरजा को तोड़कर उस जगह अपनी मस्जिद न बना लें। इसलिए मैं निकल गया ताकि लोगों को ये बात याद रहे कि हज़रत उमर ने इस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि वो गिरजा था, अगर पढ़ लेते तो बाद में आने वाले लोग कहीं उस पर मस्जिद का दावा न ठोक देते कि उमर ने नमाज पढ़ी इसलिए मस्जिद थी, बाद में कहीं तुम्हारे गिरजा को तोड़ न दें। यानी जब मुसलमान चारों तरफ फैल जाएं तब भी हजरत उमर को डर है कि तुम्हारा गिरजा गिरजा ही रहेगा, मुसलमान तरक्की चाहे कितनी कर लें लेकिन गिरजा को तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी मंदिर को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये इस्लाम की दावत, ये इस्लाम की तालीम है। हजरत उमर ने कहा जब पूरी बस्ती में मुसलमान ही मुसलमान हो जाएं और तुम चंद ईसाई रह जाओ और उस वक्त लोग तुम्हारी गिरजा को तोड़ दें, ये सोच करके इसमें तो हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, तो ये कितनी गलत बात होगी। मेरे भाइयों, इंसानियत का सबक दिया हजरत उमर फारूक ने, चाहते तो नमाज पढ़ लेते लेकिन इंसानियत थी कहीं तुम्हारे गिरजा को बाद में आने वाले मुसलमान मस्जिद समझकर तोड़ न दें और वहां मस्जिद न बना लें। इसलिए मेरे भाइयों, यह अकीदा गलत है। कोर्ट में जो भी फैसला हो किसी भी मस्जिद के ताल्लुक से, लेकिन यह सच्चाई है कि मुसलमानों ने कभी किसी गिरजा को तोड़कर, मुसलमानों ने कभी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला जो भी हुआ हो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस जज ने फैसला सुनाया जरूर। एक पक्ष हिंदू को राम जन्मभूमि की जगह या मस्जिद की जगह उसको दी जरूर, लेकिन अपने फैसले में यह भी उसने इकरार किया है कि हिंदू लोग कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा हिंदू इस बात को साबित नहीं कर पाए कि मुसलमानों ने इस जगह कभी
मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। लिहाजा यहाँ शुरू से मस्जिद थी, 1949 तक इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाना हिंदू पक्ष की तरफ से साबित नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने जो भी जमीन जिसको दी वो तुम जानो, कयामत के दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि तुमने अपने फैसले में ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हिंदू साबित नहीं कर पाए हैं। और हम भी यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले कोई मंदिर नहीं था, और किसी ने भी वहाँ मस्जिद बनाई है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि मंदिर तोड़कर अगर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है। ये हमारी तालीम है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे ज़ाब्ते हैं। तो इंसानियत दिखाना थी। हज़रत उमर इस डर से निकल गए कि बाद में आने वाले लोग कहीं ईसाइयों को परेशान न करें और इनके गिरजा को तोड़ न दें। देखिए दूसरों की मजहबी इबादत गाहों की कितनी हिफाजत होती थी, ये जानते हुए भी कि मुसलमान फैलेंगे और इस जगह पे मुसलमान आएंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी। लेकिन हज़रत उमर को यह भी गवारा नहीं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ने के बावजूद भी इनका गिरजा तोड़ा जाए। नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। जंग खैबर जानते हैं जो हुई थी, तो जंग खैबर के अंदर सहाबा ने एक बहुत ऐसा काम कर दिया था जिससे यहूदी खुश नहीं थे। जंग खैबर के अंदर जंग हुई और अल्लाह के रसूल और सहाबा जीत गए, खुशी हुई, और यहूदियों को खैबर और उसका इलाका खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इतने दिन के अंदर तुम ये बस्ती खाली कर दो, निकल जाओ, जाओ कहीं भी रहो। क्योंकि ये जंग इसी बात की हो रही थी, अगर हम हार गए तो तुम यहाँ रहोगे, तुम हार गए तो हम यहाँ रहेंगे। लिहाजा तुम हार चुके हो, अब इस बस्ती को खाली करो। यहूदी खुशी खुशी उस बस्ती को खाली करने लगे। कुछ यहूदी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। आपने कहा, यहूदियों हमारे पास तुम्हारे आने का मकसद क्या है? हाय हाय हाय, अल्लाह के रसूल के अंदर इंसानियत देखो कैसी भरी थी। कहते हैं कि अल्लाह के नबी हम अपनी बस्ती छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ हमें पनाह मिलेगी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं, उस जंग के अंदर मुसलमानों ने, आपके साहबा ने बहुत सा माल लूटा है, हमारी बहुत सी चीज़ों को ऊपर कब्जा कर लिया है, हमारे मालो दौलत छीन लिए हैं, हमारे घर मकान छीन लिए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ये तो जंगों में लूटा हुआ माल होता है, क्या जहां हम हारते हैं क्या तुम लोग उसमें माल नहीं लूटते हो? क्या मुसलमानों का माल नहीं लूटा जाता है? फरमाया अल्लाह के नबी, हम आपसे माल मांगने नहीं आए, सोना चांदी मांगने नहीं आए। आपने जंग जीती है और सहाबा ने जंग जीती है, हमारा माल रख लीजिए, दौलत रख लीजिए, ज़मीन रख लीजिए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं इन तमाम चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। लेकिन आपके सहाबियों ने, आपके साथियों ने उस जंग के अंदर जो माल लूटा उसमें हमारे तौरात के नुस्खे भी हैं, जो हमारी मजहबी किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उन्होंने हमारी किताबें भी ले रखी हैं, उन्होंने तौरात भी अपने पास रख ली है, तौरात भी हमसे छीन ली है। तो घर का जब सारा सामान लूटा गया तो उसमें हमारे घर की किताबें, तौरात जो हम आसमानी किताब मानते जो मूसा पर नाजिल हुई, इन्होंने हमारी उन किताबों को, उस तौरात को भी ले रखा है। हम चाहते हैं कि हमें हमारी किताब मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमें हमारी तौरात मिल जाए, ताकि हम जिस जगह भी जाएं तो हम तौरात की तिलावत कर सकें। अल्लाह के नबी ने तारे सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद का, खबरदार, तुमने जो माल लूटा है उस माल को यहाँ जमा करिए, उस माल को यहाँ इकट्ठा कीजिए, वो सब मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन किसी की मजहबी किताब को लूटने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें चाहिए कि इनके माल और दौलत को लूटते वक्त जो इनकी किताब तौरात तुम्हारे पास आई है, इनकी एक एक किताब तौरात को इनके हवाले कर दिया जाए। ये इनकी मजहबी किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, इनको अपने अकीदे पर अमल करने की इजाजत है, इनको अपने मूसा की लाई हुई शरीयत पर अमल की इजाजत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुश्मनी इनके साथ, इनके मजहब को लेकर नहीं, इनके दीन को लेकर
लेकर नहीं, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है, हमारे ख्यालात की लड़ाई है, इनकी मजहबी लड़ाई नहीं है। इन्होंने हमें सताया था, हमारे सहाबा को तंग किया था, इसलिए ये जंग हमने की थी, वरना हम किसी को उनकी मजहबी इबादत से नहीं रोकते हैं। लिहाजा इनकी किताबें वापस कर दो। इंसानियत का ऐसा सबूत पेश किया अल्लाह के रसूल ने कि लूटा हुआ माल तो आपने नहीं दिया क्योंकि वो माल गनीमत है, लेकिन उसमें जो किताबें, जो तौरात अल्लाह के नबी के सहाबा के पास थी, वो एक एक करके वापस करवा दी। और उन यहूदियों ने कहा कि हमने आपसे अच्छा इंसाफ करने वाला आज तक किसी को देखा नहीं है। शुक्रिया आए अल्लाह के रसूल, आपने हमारी किताबों को हमें वापस कर दिया है। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि इंसानियत किस चीज का नाम है। यहां तो एक समुदाय अगर हमारा कुरान उसको मिल जाता है तो उसको जलाता है। एक समुदाय त्रिपुरा के अंदर देख लीजिए किस तरीके से उसको मौका मिला तो उसने हमारी इबादत गाहों को जलाया है, हमारी मस्जिदों को जलाया है, कुरान जला दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की शिक्षा ये है कि तुम किसी की इबादत गाह पर हमला न करो, तुम किसी की इबादत गाह मत तोड़ो। किसी की इबादत गाह को तोड़कर तुम उस जगह मस्जिद नहीं बना सकते, और बनाते हो तो वहाँ तुम्हारी नमाज नहीं होगी। हराम है तुम्हारे लिए ऐसा करना। और तुम किसी की मजहबी किताब नहीं जला सकते हो। मेरे भाइयों, सहाबा किराम ने किसी की मजहबी किताब जलाई नहीं है। अगर लूट लिया था तो उनको उनकी मजहबी किताब वापस करना पड़ी। ये इस्लाम कहता है। ज़रा हम अपने भारत का जायज़ा लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, कुरान पर हम अमल करें, पूरी तरीके से अमल करें, लेकिन हिंदू भाई की किताब वेद, रामायण और गीता, और यहूदियों की किताब तौरात, और ईसाइयों की किताब इंजील, हम इनकी भी कद्र करें, इनको नफरत की नज़र से न देखें। अमल कुरान पे करें, लेकिन दूसरों की मजहबी किताबों को हम बुरा भला न कहें, उनकी भी इज्जत करें। और दूसरे मजहब वालों को भी चाहिए कि वो अपनी मजहबी किताबों पर खूब चलें, खूब अमल करें। जिस तरीके से हमें ये जायज़ नहीं है कि हम गीता और रामायण, वेद और पुराणों से नफरत करें और उनको फाड़ें, उसी तरीके से उनको भी इस बात की परमिशन नहीं है कि वो हमारे कुरान को जलाएं। मेरे भाइयों, कोई मजहब किसी की धार्मिक ग्रंथों को गिराने, जलाने और उनको फाड़ने की इजाजत नहीं देता है। ये हमें और आपको सोचना चाहिए कि इंसानियत किस चीज का नाम है। भाई, ये लोग चंदा कपड़े में कर रहे हैं, मदरसे का काम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करते जाएं। वही तो बोल रहा था यार, कितना चंदा हो जाए लेकिन मदरसे वालों का कभी पेट भरता ही नहीं। अभी 5 लाख रुपए भी चंदा हो जाए तभी कि मौलाना साहब बहुत कम हुआ है। मैं 20 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, आज तक किसी मदरसे वाले ने ये नहीं कहा मौलाना माशाल्लाह बहुत अच्छा चंदा हुआ है। इतनी बड़ी नाशुक्री हमने कहीं नहीं देखी। हम इस जलसे की बात नहीं कर रहे हैं, मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ। 20 साल में आज तक किसी ने आज तक ये नहीं कहा है। एक मर्तबा किसी ने खुशी खुशी कह दिया होता मौलाना साहब माशाल्लाह आज बहुत अच्छा हुआ है। 20 साल में आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा चंदा हुआ है। माशाल्लाह, ये भैया इदारा है, लॉकडाउन के बाद अभी नए नए खुले हैं, फिर भरोसा नहीं कि कब फिर लग जाए, इसलिए आप थोड़ा सा ताउन कर दें, मज़ीद ताउन इतना कर दीजिए कि आज हमारे मस्जिद ये मौलाना साहब ये कह दें कि जर्जी साहब आपके फ़ैन इतने हैं कि उन्होंने आज आपकी बात मान ली, माशाल्लाह 2 साल खर्चा चल जाएगा। आज इतना कर दीजिए आप। हमें मालूम है कि नहीं कहेंगे, फिर भी कहेंगे कमी हुआ है, लेकिन आप कर दीजिए, आज इतना कर दीजिए। मुझे फिर डर लग रहा है कि फिर ये लॉकडाउन ना लग जाए, लेकिन अभी शायद ना लगेगा क्योंकि चुनाव होने वाले हैं यूपी में। वो जब उस वक्त लगेगा जब 3-4 जब ग्राउंड के चुनाव हो जाएंगे और 5वें और 6ठे लेवल के चुनाव पे जब बीजेपी देखेगी कि हम हार रहे हैं तो उस मौके पर कोरोना ले आएगी और ऐसा लाएगी। ये 2-3 आदमी हैं बस, 2 या 3 ये फिक्स करते हैं कि कोरोना कब लाया जाए, लॉकडाउन कब किया जाए, ट्रेनें कब बंद की जाएं। ये सर्जिकल स्ट्राइक एकदम होगी, लेकिन कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप भैया भर दीजिए इनकी झोली,
मदरसे को दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अज़ीम इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, इंसानियत ये थी। बैठिए अभी आप, अभी हम ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आखिर में चलते चलते हम आपको 2-3 मंत्रों की तरफ भी लाएंगे, क्योंकि बगैर मंत्र के आप लोग समझते हैं कि जलसा हुआ ही नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग कुरान और हदीस सुनने आते हो मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को सुनिए। आपको वेदों के मंत्र सुनने का इतना शौक़ नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई हों तो वो मत कहें कि हाँ मौलाना बताइए हमारे धर्म में क्या, तब तो एक अलग बात है। आपको ये शौक़ नहीं होना चाहिए। कुरान से अच्छी आवाज़, कुरान से अच्छी सुरीली आवाज़ कहीं हो सकती है? तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब तक मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज़। जब तक दुनिया में मीठी आवाज़ यानी कुरान बाकी रहेगी, जब तक दुनिया में कुरान रहेगा, बिना मोहम्मद पार ना होया, उस वक्त तक बिना मोहम्मद के यानी अल्लाह के रसूल की इताअत और अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी किए बिना कोई पार नहीं हो सकता। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कुरान पढ़ो, और मुसलमान कहता वेद सुनाओ। उल्टी गंगा बह रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो, जब तक कुरान रहेगा तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के बिना कोई आदमी पार नहीं होगा, यानी नजात नहीं पाएगा। यानी कुरान और हदीस पे अमल करने के बाद ही नजात मिलेगी, उसके बिना नजात नहीं मिलेगी। चाचा बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? देख ठीक है आइए, लेकिन भाई सामने से मत उठिए, हमको बहुत बुरा लगता है। आपको नहीं मालूम है, एक मरतबा हैदराबाद में ऐसी कोई आदमी सामने से उठ गया, हम समझे गया पेशाब पेशाब करने आया, सीधे माइक पकड़ के क्या बोल रहा है, उठा के माइक उधर फेंका, फिर कुर्सी टमाटर अंडे जो फेंके गए। मैं डर जाता हूँ जब कोई सामने से उठता है, वो मंजर मैं देख चुका हूँ। इसलिए भैया सामने से मत उठिए। अब देखो कह रहा हूँ मत उठिए तो और उठ रहे हैं। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। भैया ये वाला रास्ता दे दीजिए, ये थोड़ा सा जिसको जा रहा हो चुपचाप। अरे फिल्म कहीं चल रही हो तो 3 घंटे पेशाब रुक जाएगा, जलसे में 2 घंटे नहीं रोक पाते हैं यार, अच्छी बात नहीं। রাস্তাটা খালি করে দেন, যে রাস্তাতে বসেছেন রাস্তাটা খালি করে আপনারা বসেন। रास्ता खाली करेंगे तो आपने बैठने की जगह दी कहाँ है? कहाँ बैठेगा आदमी? खाली करे बसें। पीछे कौन जाएगा? पीछे जाएंगे तो मौलाना जर्जीज दिखेंगे नहीं, वो देखना चाहता हमको, देख देख के तो नज़र लगाया हमारे ऊपर, तभी तो मोटे नहीं हो पाते। आदमी बोलते हैं मौलाना हर जलसा में जाते हो, 20 साल से प्रोग्राम कर रहे हो, इतना खाते पीते हो, हर जगह तुम्हें मुर्गा मछली अंडा सब मिलता है, फिर भी मोटे नहीं हो रहे हो। हम लोगों की नज़रें लग जाती हैं, क्या करें। इंसानियत ये थी, इस इंसानियत को अपने अंदर कायम रखिए। दुनिया में पूछिए, पड़ोसी हमारा हिंदू है, बीमार हो गया है, उसको एक ब्लड खून की ज़रूरत है। काश कोई योगी मोदी का भक्त मीडिया वाला सुनता इस बात को और देता कि इस्लाम क्या है। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 1 बॉटल खून की ज़रूरत है और इसमें इस ग्रुप का ब्लड लगना है। हॉस्पिटल में वो ग्रुप का ब्लड नहीं है, उसके बाप का ग्रुप ब्लड ग्रुप अलग है, उसकी माँ का अलग है, भाई का अलग है, किसी का लग नहीं रहा है ब्लड ग्रुप। और आपका पड़ोसी है, आप मुसलमान हैं, वो हिंदू है। आपका ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है। इस्लाम ये कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए आप अपना 1 बॉटल ब्लड दे दें और उस हिंदू की जान बचा लें। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया। नास कहा है, मुसलमान नहीं कहा है। जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, जिसने किसी एक मनुष्य की जान बचा ली, फकअन्नमा अहयन नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली, गोया कि उसने पूरे विश्व की मानवता को बचा लिया। ये कुरान कहता है एक इंसान की जान बचाना, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हैं, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट, सिख, जैनी, कोई भी हो, ये मत देखिए कि वो कौन है। हाँ,
जर्जी साहब का पड़ोसी ब्लड की ज़रूरत है और जर्जी साहब रोज़े से हैं, रमज़ान का रोज़ा है, अब क्या करें, उसको अभी 1 घंटे के अंदर ब्लड की ज़रूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे के अंदर ब्लड चाहिए, तो जर्जी साहब के ऊपर अब ज़रूरी हो जाता है कि उसको 1 बॉटल ब्लड दें, लेकिन रोज़े की हालत में ब्लड तो निकलवाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर ने अगर जांच लिख दी है कि ब्लड की जांच कराओ, तो थोड़ा सा ब्लड तो निकाला जा सकता है रोज़े की हालत में जांच के लिए, मलेरिया है कि डेंगू है, रोज़े की हालत में ब्लड की जांच कराई जा सकती है, थोड़ा सा निकाला जा सकता है। लेकिन 1 बॉटल 250-300 ml ये आप नहीं निकलवा सकते, लेकिन किसी की जान जा रही है और इतने ब्लड की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम इजाजत देता है कि तुम अपना रोजा तोड़ दो और उसकी जान बचाने के लिए 1 बॉटल ब्लड दे दो, और इस रोजे की जो छूट रहा है तुम्हारा, इस रोजे की कज़ा बाद में, ईद के बाद 1 रोजा बाद में रख के पूरी कर लेना। इस्लाम इजाजत देता है रोजा तोड़ने की, किसी की जान बचाने के लिए। मेरे भाइयों, इबादत बहुत बड़ा हक है अल्लाह का, रोजा अल्लाह की इबादत है, लेकिन अल्लाह ने यहां कह दिया कि इस वक्त इंसानियत का तकाजा यह है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, मेरी इबादत तोड़ दे और किसी इंसान की जान बचा ले, क्योंकि उसको हम ही ने इंसान बनाया है, हम ही ने उसको पैदा किया है। मेरी इबादत बाद में कर लेना, अभी इसको तेरे खून की जरूरत है और तेरे खून से ये इसकी जिंदगी बच जाएगी। शरीयत कहती है कि यहां रोजा तोड़ दो और 1 बॉटल ब्लड दे के उसकी जान बचा लो। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत नहीं है? कैसी इंसानियत थी? इस इंसानियत को हम अपने अंदर पैदा करें और देखें, ये इंसानियत थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि एक 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। वो अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, पैर दबा दिया करता था, वो आता था और अल्लाह के नबी की खिदमत करता था। जब पता चलता अल्लाह के नबी को कि वो बीमार है, तो अल्लाह के रसूल उसकी तीमारदारी करने के लिए उसके घर जाते हैं, यहूदी के घर। दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसके बाप ने दरवाज़ा खोला। अल्लाह के नबी कहते हैं, सुना है कि तुम्हारा बेटा बीमार है। उसने कहा आइए। अल्लाह के नबी उसके पास बैठ जाते हैं। उस बच्चे की आखिरी सांसें निकल रही थी, वो अटक रहा था, जहाँ ऐसे कर रहा था, सांस उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने ऐसे फटी हुई नजरों से अल्लाह के नबी को देखा तो मुस्कुरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और उस बच्चे से कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उस बच्चे ने जब अल्लाह के नबी की जबान से सुना कि आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो वो अपने माँ बाप का चेहरा देखने लगा। उसके माँ बाप मना करते थे। जब उसने अपने माँ बाप का चेहरा देखा तो उसके माँ बाप ने इशारे में कह दिया, बेटे पढ़ लो। यानी तुम्हारा दिल मोहम्मद की तरफ शुरू से ही था, तुम उनका सर दबाते थे, पैर दबाते थे, तुम उनके पास से जब मेरे पास आते थे तो नबी की तारीफ करते थे, उनके सच्चे वाकयात बयान करते थे। जब तुम्हारा दिल शुरू से ही उनकी तरफ है और मेरी वजह से, मेरी डांट की वजह से, मेरे डर की वजह से तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो तुम पढ़ लो। जब बाप की तरफ से इजाजत मिल गई तो इस छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, वैसे ही उसकी एक लंबी सी सांस निकली करके, और वही उसकी सांस उखड़ जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। वो बच्चा उसी वक्त डेथ कर जाता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूह को अपने सामने निकलते हुए देखा
उस बच्चे की जान को जाते हुए अपने सामने देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब इसका इंतकाल हो गया। आप बिस्तर से उठते हैं और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हुल्लाहु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, अनक़ज़हु मिनन नार, जिस अल्लाह ने इस बच्चे को मरते वक्त जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से नजात दे दी है। यानी अगर इसने कलमा न पढ़ा होता तो जहन्नम में जाता, लेकिन मरने से पहले पहले इसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया। अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह की सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को मरने से पहले पहले कलमा नसीब फरमा दिया है और कलमा पढ़कर ये बच्चा इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया है और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, अमल कम और जन्नती, इबादत बेशुमार, समझ लो अमल तो नहीं किया लेकिन बहुत कुछ पा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इयादत की। आपको नहीं मालूम था कि वो इस्लाम ले आएगा, लेकिन फिर भी उसके घर जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है। ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। आप गैर मुस्लिमों के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे, आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं। बताइए मुझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दो लोगों का फैसला मुकदमा आता था तो आप दोनों की गुफ्तगू सुनते थे, और अगर काफिर की गलती हुई तो काफिर की और मुसलमान की गलती हुई तो मुसलमान की। क्या ये वाकयात आपने नहीं पढ़े हैं? एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा अल्लाह के नबी के पास आया, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी और मुसलमान की गलती मानते हुए कहा नहीं तुम गलत हो, ये जमीन इस यहूदी की है, और आपने अपना फैसला सुनाकर उस यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात बतला रहे हैं कि इंसानियत, इस्लाम अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है। आप मर्डर नहीं कर सकते हैं इंसाफ का, खून नहीं कर सकते हैं इंसाफ का। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों मुकदमा लेकर आए। एक कहता अल्लाह के नबी ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। आए थोड़ा सा शोर नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई दोनों सहाबी, अल्लाह के नबी ने कहा भाई ज़मीन तो किसी एक की होगी, और वो दोनों दावे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज़ पर हम दो दावे करें तो एक ही का तो होगा दोनों में से। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई दोनों में से किसी एक का है। अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, हर एक कह रहा है ये मेरी, ये मेरी। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपसे सच्चा फैसला कराने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी बातें रखो, भाई एक तरफा बात सुनकर कभी फैसला मत करना। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, दोनों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब दोनों में बड़ा अजीब मसला है। भैया बैठ जाओ, राजीव गांधी, ओ मोदी साहब के बेटे बैठ जाओ। दोनों की गुफ्तगू में एक और पेच फंस गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके सामने भी ऐसा हो सकता है। जो पंच हों, फैसला करते हो वो सुने। अल्लाह के रसूल के सामने पेच ये फंस गया, एक बेचारा कम बोलने वाला है, एक ज़्यादा बोलने वाला है। जो कम बोलने वाला है वो बात कर ही नहीं पा रहा है, ये ज़मीन मेरी, हमने फलां से ख़रीदा था, ये वो, बेचारा वो बोल ही नहीं पा रहा सही से। और दूसरा बड़बड़ 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 करता चला जा रहा है और अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से रख रहा है। अब बड़े शक, अल्लाह के नबी बड़े उसमें फंस गए, ये बेचारा बात कर ही नहीं पा रहा है और ये बड़बड़ करता चला जा रहा है। दोनों में बिल्कुल एक तो ऐसा समझो जैसे मोदी जी चुप होते ही नहीं, बड़बड़ 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 बोलते चले जाते हैं। आपने सुना ना, वो एक आदमी दूरबीन से देख रहा था, मोदी जी पूछते बे क्या देख रहा है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, कैमरे में आने का शौक मुझे, तो ऊपर क्या देख रहा है? साहब मैं ऊपर आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूँ, कितनी ऊपर जा रही हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, इन्हें कितना लंबा फेंकते हैं आप दूरबीन से। तो एक आदमी फेंकने में माहिर है, बोलते ही बोलता चला जाता है, बड़बड़ बड़बड़ बोलता चला जाता है। और दूसरा उसमें बिल्कुल ऐसा है मनमोहन, वो बोलते ही नहीं, आवाज़ ही नहीं निकलती, वो चुप रहते हैं। तो ये दोनों ऐसे हो गए, एक बंद ही नहीं हो रहा, दूसरा बोलता चला जा रहा है, और एक तो बोलता चला जा रहा, दूसरा बेचारा बोल ही नहीं पा रहा।
दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने क्या फ़ैसला सुनाया? सुनो, तुमने अपनी बात अच्छी तरीके से पेश की, तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश नहीं कर सके, लेकिन फ़ैसला सुनिए क्या कहा। हो सकता है कि सच्चे तुम हो, यानी कम बोलने वाले से कहा, हो सकता है कि सच्चे तुम हो, लेकिन अपनी बात अच्छी तरीके से मुझे समझा नहीं पा रहे हो, अपनी दलील अपनी तरीके से मेरे सामने पेश नहीं कर सके हो, और हो सकता है ये ज़्यादा बोलने वाला ये झूठा हो, लेकिन अपने झूठ को अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से उसने अच्छी तरीके से हमें पेश कर दिया हो, इसलिए मेरा फ़ैसला जो होगा मानोगे? दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल हम आपका फ़ैसला मानेंगे। आपने कहा ये ज़मीन मैं इसको दे रहा हूँ जो ज़्यादा बोल रहा है, इसने अपनी बात हमें समझा दी है, इसकी बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, हम तो इसकी बातें सुनकर और इसकी मजबूत दलील देखकर इसके हक़ में फ़ैसला कर रहे हैं। जाओ ये ज़मीन तुम्हारी। वो उड़ के जाने लगा। दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ठीक है, आपने उसको दे दिया, हमने मान लिया आपका फ़ैसला सराहों पर। जब वो उड़ के जाने लगा, जिसको ज़मीन का टुकड़ा दिया, तो आपने कहा सुनो, ये ज़मीन का टुकड़ा लेकर जा तो रहे हो, ये फ़ैसला मैंने तुम्हारे हक़ में तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छी तरीके से अंदर से जानता है इस ज़मीन के मालिक तुम हो या नहीं, ये अच्छी तरीके से तुम जानते हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी बातें सुनकर फ़ैसला किया है, लेकिन हकीकत में अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है ये ज़मीन किसकी है, अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है तो मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे रहा हूँ, फ़इन्नमा हिया क़ित्अतुम मिनन नार, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। ये सोच के यहाँ से जाइए कि मोहम्मद ने तुम्हें ज़मीन नहीं दी, अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं तो जहन्नम का टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया है। रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, पियोगे तो जहन्नम में, सोओगे तो जहन्नम में, अगर उसी ज़मीन में मरे तो मरोगे जहन्नम में। अब ये सोच कर यहाँ से जाओ, क्योंकि हमें और तुम्हें सबको क़यामत के दिन हिसाब व किताब देना है। इतना कहना था अल्लाह के रसूल का। उधर से वो चीखने लगा, अरे अल्लाह के रसूल, ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसकी है, ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसी भाई की, इसको दे दो। अब इसने जब ये सुना कि वो जहन्नम का टुकड़ा, तो ये भी चीख पड़ा, अरे अल्लाह के रसूल, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी नहीं, इसकी, इसी को दे दो। अभी दोनों कह रहे थे मेरी है, लेकिन दोनों ने सोचा कि अब क्या कर, पता नहीं, हो सकता मेरी ना हो। दूसरा भी सोचने लगा, ऐसा ना हो कि मुझे तो मेरे बाप दादा से मिली चली आ रही है, हो सकता मेरे दादा ने किसी की ज़मीन पर कब्जा किया हो। तो दूसरा भी डर गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं मेरी नहीं, इसी की, इसी को दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा, अभी तो दोनों कह रहे थे मेरी मेरी मेरी, अब क्या हुआ? दोनों कहते मेरी नहीं मेरी नहीं मेरी नहीं, भाग गए, जाने लगे। आपने कहा सुनो मैं क्या करूं? कहा हम नहीं ले रहे हैं। दोनों ने मिलकर वो ज़मीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि अल्लाह के रसूल ठीक है, हम दोनों मिलकर आपको दे रहे हैं, आप इस्लाम के काम में ले आइए। आज तक पता नहीं चल सका कि उस ज़मीन का असली मालिक कौन था, लेकिन दोनों ने वो ज़मीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को, एक एक इंच ज़मीन पर अपने भाइयों से लड़ने वालों, झगड़ने वालों, जिंदगी भर के लिए रिश्ते और नाते तोड़ने वालों, सोचो। और दूसरों की ज़मीन पर कब्जा अगर तुमने किया है, चाहे एक बालिश्ती किया हो, आप का दिल जानता है कि आपने जायज़ तरीके से ली कि नाजायज़ तरीके से। अगर वो नाजायज़ तरीके से ली है तो आप जहन्नम में रह रहे हो, इतना याद रखना। वो जहन्नम का टुकड़ा है, जन्नत नहीं है, वो जहन्नम का टुकड़ा है जो 7 ज़मीनों का तौक बनाकर तुम्हारे गले में क़यामत के दिन डाला जाएगा। और इस हदीस से ये भी पता चला कि पंचायत में फ़ैसला कैसा होता था। दलीलें दोनों तरफ से सुनी जाती थी, और दोनों तरफ से सुनने के बाद फैसला दलीलों की बुनियाद पर किया जाता था। क्या पंचायतों में आज ऐसा फैसला हो रहा है? दोनों तरफ से बात सुनकर क्या अदलो इंसाफ की रोशनी में, दलीलों की रोशनी में क्या फैसला होता है? सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए, आपके इस गांव का क्या नाम है? गोदा सिमन। चलिए फर्ज कर लीजिए गोदा सिमन की किसी लड़की को कोई लड़का लेकर भाग गया। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। फर्ज कर लीजिए एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया।
लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम ये होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब ये होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का आदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत पर बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिम मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे। लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाएं तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के माँ बाप के ऊपर हराम है, जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले, आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी। लगता है कि इसके ऊपर बीती हुई है, हमें ऐसे ही लग रहा है इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियाँ बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब ये है कि वो उसमें मुलव्वज़ है, वरना उसको क्या मतलब? मौलाना जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे दिया जाए, नहीं। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है, एक बात बताइए कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा, तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए, साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहाँ जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है, भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने, तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों ऐसी लोगों को दय्यूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था?
घर में क्या कर रहा था तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब, लड़के का क्या गया है? लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को देगा। वाह साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे।